जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों, खैरियत से हैं। आज यार एक बड़े मज़े का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। मैं फार्म पे आया हूँ तो एक पठा मेरे सामने यहाँ फिर रहा था। इसको मैंने देखा, अभी ये हमारी अपनी ब्रीड से निकला हुआ है और इसको देखने के बाद मुझे टॉपिक जो है वो जहन में आया। हर ब्रीड का ना एक स्पेसिफ़िक साइज़ होता है। यानी जैसे मैं आपको सोशल मीडिया के हवाले से मिसालें दे देता हूँ। आपने सोशल मीडिया पर ज़्यादातर जो नाम सुना है वो दीवान वालों का या नवाब वालों का या मदारी वालों का या अपने अमरो मराठियों का जो है वो नाम सुना है। जितनी ब्रीड है ना ये सारी, इनको आप फ़र्दन फ़र्दन अलग अलग उठा कर फरोलेंगे ना और इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको ये चीज़ फ़ील होगी कि हर ब्रीड का अलग साइज़ है। हर ब्रीड का अलग साइज़ है, अलग बॉडी वेट है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो चलो अलग हैं ही। बेसिक तो असील के जो पॉइंट्स हैं, यानी आँख का रंग हो गया या नोक नलियों की जो पहचानें हैं या बंतर तराश की या पर की जो पहचान है, वो ओवरऑल तकरीबन किसी हद तक सेम आ जाती हैं। फ़र्क उनमें भी पाया जा रहा होता है, लेकिन जब असील का कंपैरिजन दूसरी ब्रीड्स के साथ, फैंसी के साथ या देसी के साथ किया जाएगा तो फिर वो असील को परखने के लिए जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं। ये नए लोगों के लिए एक पॉइंट है सीखने के लिए। यार अब पुराने लोगों को तो अब जिसने मैट्रिक की है उसे कच्ची की किताब पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों स्पेसिफिक ना इनके वेट्स होते हैं, इनके बॉडी वेट्स होते हैं, इनके मोरे होते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि आप अपनी लाइन में ठीक जा रहे हैं? ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। मिसाल है, मैं अब बच्चे करवा रहा हूँ, अपनी ब्रीड करवा रहा हूँ, पाल रहा हूँ। मैंने डीएनए का एक लूप तैयार कर रखा है, उन्हें कि क्या हो सेंड कर देना, मैं बिल रख लें। एक लूप तैयार कर रखा है। अब लूप क्या है? यानी मैंने एक ही बर्ड के ब्लड में से सेवरल मादियाँ बना रखी हैं। यानी मेरे पास जितने भी परिंदे इस टाइम फार्म पर मादियाँ बतौर ब्रीडर काम कर रही हैं, इन सब के अंदर किसी न किसी मिकदार में किंग लसानी का ब्लड मौजूद है। अब ये ब्लड इसलिए मौजूद है कि मुझे किंग लसानी जो है वो इंतहाई पसंद है, मेरे दिल के करीब है। और जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में उस मुर्ग में देखा तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी थी और मैंने बहुत कुछ उस मुर्ग को रखने की वजह से सीखा। अगर वो मुर्ग मेरे पास उस्तादों से ना आता तो शायद जितनी आज मुझे असीलों की समझ है शायद इतनी ना होती। यही हाल होता कि जिस तरीके से यानी आप आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अन्नी पई हुई है, यानी अनाड़ीपन बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है और एडिटिंग और वीडियो और फ़िल्टर और वो चीज़ें करके इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल कर जो है फिर वो उस वजह से एक माड़ी सी चीज़ भी जो है वो फ़िल्टर की वजह से उनको अच्छी, यानी बेसिक पॉइंट्स का और मुर्ग को परखने का जो नॉलेज है वो बच्चों में नहीं आया। और इवन जो मुतासर भी हैं इन्फ्लुएंसर से सुनकर, जिन्होंने सीखा भी है, वो भी उस दर्जे को नहीं पहुँचे कि इतने काबिल हो जाते कि चीज़ों को हकीकी तौर पर समझ पाते। फ़र्क आ गया बड़ा सारा। अब दोस्तों बात यह है कि हर ब्रीड का एक स्पेसिफिक वेट होता है, वज़न होता है, मोरा होता है। चले रख दे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप ठीक लाइन में जा रहे हैं? तो उसमें एक पॉइंट ये है कि आपकी ब्रीड का जो वेट है ना, मिसाल के तौर पर 90 हज़ारिया है। 90 हज़ारिया जो है, इसकी ब्रीड का जो वेट आना चाहिए वो जो सबसे छोटा वेट हो वो 3.25 किलो आना चाहिए। 3.25 किलो से लेके 3.25 किलो तक वेट इसकी ब्रीड में आना चाहिए। बहुत ही कोई कम पट्ठा निकल है ना, बहुत ही कम कोई पट्ठा निकल है, वो 3100 ग्राम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जब 3.5 पौने 4 किलो वाली ब्रीड में से आपके पास 2.5 किलो और 2700 ग्राम के बच्चे निकलने लग जाएं तो आपको ये बात डायरेक्टली पहले क्रॉस में, पहले ता में आपके पास 3.5 पौने 4 किलो के बर्ड में से
2.5 किलो या 2.25 किलो का बच्चा निकलने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने तजर्बा किया है। अब वो तजर्बा क्या है कि आपने ऊँट के साथ बकरी लगा दी है, और ये इंतहाई गलत काम है, तजर्बे करने वाली बात है। और ये तजर्बे करने का अभी ज़माना नहीं है, ये तजर्बे सारे पुराने लोग कर चुके हैं। जितने जितने पंगे करने थे, छोटी मादियाँ बड़े नरों के साथ, बड़ी मादियाँ छोटे नरों के साथ, तजर्बे इसलिए करने थे कि बंदों का और खुलों का एक कम्बिनेशन बना के चेक करना था क्या रिजल्ट है। वो सारे तजर्बे कर चुके हैं, सब यस नो हो चुका है। इसलिए अभी लाइंस जो है ना मुर्गों की पाकिस्तान में, डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट जगह पे, वो सारी सोशल मीडिया पर अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मौजूद हैं। अब शो करना बड़ा आसान हो गया। अब मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं हम अपनी ब्रीड कैसे बनाएं, अपनी नस्ल कैसे बनाएं। तो भाई सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छे अच्छे खून ख़ानदान और नस्ली मुर्गे पड़े हुए हैं और मादियाँ पड़ी हुई हैं, और वो देते भी हैं, बच्चे भी देते हैं, बड़े भी देते हैं, पट्ठे भी दे देते हैं। जब ज़्यादा वाफर मकदार में, क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। पहले यही जो सियाने लोग थे, इन लोगों के पास भी बच्चे पालना अजाब था। मैं बड़े पॉइंट की बात आपके सामने करने लगा हूँ कि यही जो सियाने लोग हैं, बशमूल मेरे, ज़ाहिर 15 साल हो गए हैं शो में। मैं ये समझता हूँ कि 15 साल शो करने के बाद बंदा अपने आप को ये समझता है कि मैंने इस फील्ड में टाइम दिया है। बच्चे पालना एक इम्तिहान था, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे जो छुपी हुई बातें थी वो सबके सामने आ गई। फिर रही सी कसर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट्स ने पूरी कर दी, तो बच्चा पालना बड़ा आसान हो गया। मुझे लाहौर से एक भाई ने कहा कि अहमद भाई, शुगल मेले में हमने बच्चे करवाए, ये सोचा कि पहले भी मर जाते थे, चलो करवा लेते हैं, जो बच गए कि असी तुहाड़ियां प्रोडक्ट्स जो उत्ते बच्चे पाले ने साढ़े को 100 तो ज़्यादा अजड़ लगे होया, कोई बच्चा एक्सपायर नहीं होया कि जनाब साढ़े वारे न्यारे हो गए ने, कुछ असी रख लेने ने तो बाकी असा दे देने ने, तो जेब भी भरीगी तो शौक भी हो गया। तो ये हिसाब हो गया। तो जब आप किसी से खून ख़ानदान का, ब्लड का परिंदा, नर मादी, चूचा चूची, पट्ठे पट्टियाँ ले लेते हैं, और आप उनके ब्रीडर्स भी देख लेते हैं कि वो किस स्पेसिफिक मोरे में है, 3 किलो है, 3200 ग्राम है, आपको नर मादियाँ देख के आइडिया हो जाता है। अब ये आपका काम है कि आइंदा जब आपने पर चलाना है, ब्रीड चलानी है, तो आपके पास वो 3 किलो का मोरा 2200 ग्राम में ना गिरे। मौजूदा दौर में जो मोरे मराठी पाए जाते हैं, इनके बारे में एक बात ये भी की जाती है कि ये पीर साहब के ज़माने में इतने छोटे नहीं थे। ज़ाहिर है जितना अभी इनका मौजूदा वेट है या जो बनतर है, ये लड़ने के काबिल नहीं है। जितने लोगों के पास ये मौजूद हैं, हमने अक्सर लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि यार ये लड़ने के काबिल नहीं है, ये लड़ाने भी हों, फड़काने भी हों, वेट फिर भी इनका छोटा ही बनता है, वो भी क्रॉस करा के, छोटे मुर्गों में ही क्रॉस करा के या मियावालियों में क्रॉस करा के, वो क्रॉस वाले लड़ेंगे पर चीर के हल्के करके ही। जो खालस हालत में है, बहुत गोल और घने पार और बहुत ज़्यादा परेल और गिड्डे गिड्डे चलने वाले, फिर इनका लड़ना जो है ये तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। उड़ नहीं सकते, स्लो हो जाते हैं और गाढ़े होते हैं, खून गाढ़ा होता है, तो फिर लड़ाई ख़त्म हो जाती है। तो कहते हैं कि पीर साहब के ज़माने में जनाब ये इतने छोटे नहीं थे, इनका वज़न मोरा 2100, 2000, 2100 ग्राम, 2200 ग्राम नहीं था, ये बड़े थे। और फिर ये आपस में ही एक ही ब्लड में, एक ही ख़ानदान में क्रॉस होते 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 छोटे होते गए। और ये बात तो तयशुदा है, मैंने ख़ुद ये चीज़ें की हैं। किंग लसानी की पट्टियाँ मैंने उसके साथ लगाई, फिर आगे पट्टियाँ लगाई, तो किंग लसानी ख़ुद जो है वो हड्डी समेत 3 किलो 3100 ग्राम का बर्ड था। मोरा उसका 2800 ग्राम था, और अगर हड्डी शामिल करें और उसकी जुर्रत को शामिल करें तो वो हम उसको 3 किलो 3100 ग्राम के मुर्गों से भी फड़काते रहे हैं, वो उसमें भी चल जाता था, ज़ोर वाला मुर्ग था। मकसद दोस्तों कहने का ये है कि जब उस मोरे को हम आपस में अपनी ब्रीड में क्रॉस कराते रहे, तो लास्ट जो इन ब्रीड वाला एक पट्ठा चोरी हुआ था, उसका मोरा 2200 ग्राम था। 3 किलो से हम किधर आ गए, 2200 ग्राम पे, 1-2 क्रॉसों में। तो जब आप अपने एक्चुअल वेट से, अपनी ब्रीड के एक्चुअल वेट से निकल कर 800-900 ग्राम या 1000 ग्राम नीचे आ जाते हैं, तो भाई फिर क्या होता है कि आप अपनी ब्रीड से आउट हो गए। अगला नुकसान आपको बता दूं, फिर वो जो आपने छोटे कर लिए हैं,
अब ये जिनके पास अमरोए अगर एक हम फ़र्ज़ करें बात मान लेते हैं कि पीर साहब के ज़माने में बड़े थे, अब छोटे हो गए हैं। अब कोई बंदा मौजूदा दौर में वस लगा ले, मौजूदा दौर में वस लगा ले, अगर ये पुराने ज़माने में बड़े थे तो असली हालत में ये उस वेट में वापस नहीं जा सकते। बात समझ आई आपको? मिसाल के तौर पे मेरे पास 90 हज़ारिये की ब्रीड चल रही है, मैं इनको प्रॉपर ब्रीड नहीं करवाता, इनके मोरे मेंटेन नहीं करता, इनकी क्वालिटी तो चलो छोटे हो जाएंगे, मज़ीद गोल होते जाएंगे, असालत मज़ीद नज़र आने लग जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल वेट है ब्रीड का, जिसके अंदर उसने काम भी करना है, जिसके अंदर उसकी बाकी सारी चीज़ों में जो है ना डिसफंक्शनिंग नहीं आएगी, बाकी सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, उस मोरे से जब मेरे परिंदे आउट हो जाएंगे, वापस मुझे उसी मोरे में अपने परिंदों को लेकर जाने के लिए बड़ी मादियों के साथ अपने नर डालने पड़ेंगे। और फिर क्या होगा, मैं अपने लूप ऑफ डीएनए से बाहर निकलूँगा। जब मैं अपने परिंदों के डीएनए से बाहर निकल जाऊँगा तो फिर मेरी ब्रीड क्रॉस हो जाएगी। जब मेरी ब्रीड क्रॉस हो गई तो फिर जनाब मेरी ब्रीड का बेड़ा गर्क हो गया। अब मैं आपको ये समझा दूँ कि मैंने ये सारा जो सर्कल बनाया 3-4 परिंदों से, इसको बनाने का मकसद क्या था। इसी चीज़ को जब मैंने समझा कि जब मैं एक ही ब्रीड का सहारा लूँगा कि किंग लसानी की ब्रीड है, उसी की ब्रीड की मादियाँ हैं, उसी की ब्रीड की आगे पठियाँ और मेल मेरे पास एक ही एक है, तो इनके तो मोरे छोटे से छोटे होते जाने हैं। फेर फूर के भी लगाता रहूँ, किंग लसानी के पट्ठों को भी चलाता रहूँ, तो ब्रीड मज़ीद एक ही ब्लड चलना है, तो इन्होंने आगे जाकर छोटे होते जाना है और लड़ाई भी ख़राब हो जानी है। अब फिर मैंने बीच में नर सेलेक्ट किए, मैंने अदलके को डाला, मैंने लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्गे को डाला। इन 2 मुर्गों को मैंने अपनी ब्रीड में शामिल किया, क्या बनाने के लिए, मादियाँ बनाने के लिए। और आपको मैं बताता हूँ कि जब आपने अपनी ब्रीड में पर डालना है तो कितना हल्का सा डालना है और किस तरीके से डालना है कि आपकी ब्रीड की जो आगे आने वाली ब्रीड है उसके ऊपर इम्प्रेशन का जो ठप्पा है वो 90 to 95% रहे। ये आपने कैसे करना है, मेरा जो तजर्बा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास किंग लसानी की लसानी मादियों में से डायरेक्ट पट्ठियाँ बनी हुई थी। अब उन डायरेक्ट पट्ठियों को मैंने उठाकर लाखे खड़ी तख्ती वाले के साथ डाल दिया, यानी मेरे पास किंग लसानी का ही ब्लड पट्ठियों की सूरत में खालिस मौजूद था, उनको मैंने उठाकर डाला लाखे के साथ। अब लाखे का पर जब डला किंग लसानी की पट्ठियों पे, तो उसमें से जो पट्ठियाँ निकली उसमें मेरे पास किंग लसानी का ब्लड आ गया। अब जब किंग लसानी का ब्लड आ गया उन मादियों में, अब फिर मज़ीद उन मादियों को उठाकर मैं आगे क्या कर रहा हूँ, किंग लसानी के पट्ठों पे डाल रहा हूँ, लाल बादशाह पे, प्रिंस पे। तो वापस ब्लड किधर हो गया, किंग लसानी की तरफ रिवर्स हो गया। अब जो मैंने एक पर बीच में डाला था चीरने के लिए, ये जो आप अपनी ब्रीड के अंदर एक पर डालते हैं, ये आपकी इंतहाई आला सिलेक्शन होनी चाहिए। लाखे खड़ी तख्ती वाले के मयार का मुर्ग वो अगर आज मेरे पास होता तो शायद मैं ये समझता हूँ कि मैं ओपन खुल के चैलेंज कर सकता था कि मुझे इसके साथ का असील, खूबसूरत, हसीन, गण जोड़ों में मजबूत और जिस तरीके से उसकी पट्टियों के आगे पट्टे मैदानों में लड़े जीते, तो वो सारी चीज़ों में कंप्लीट बर्ड था। खैर वो चोरी हो गया, इसी वजह से उसके ऊपर बड़े लोगों ने पैसे लगाकर चोरी करवाया, हज़म नहीं था लोगों से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आगे ब्रीड चल चुकी थी। जब वो चोरी हुआ तो उसके मादियाँ मेरे पास बन चुकी थी। तो इसलिए कहते हैं कि मादी से खुदा चलता है कि मादी आप बना लेते हैं, एक अच्छे नर से आप मादियाँ बना लेते हैं, और फिर जब आपने आगे नस्ल चलानी होती है तो आला तरीन नर जो असील भी पूरा हो, जिसके ख़ानदान का भी पता हो, जिसकी कोई मैदानी कारकर्दगियाँ भी रही हों उसके ख़ानदान से, तो आप जब उसको उठाकर अपने ब्लड में डाल लेते हैं और मोरा देख कर, यानी मैंने इनके मोरे बड़ी हद तक देखे, इनकी हड्डियाँ, नलियाँ, ये वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद मैंने इनको ये तजर्बे किए थे। तजर्बे नहीं थे, खैर मुझे इस चीज़ का पता था कि आगे क्या होना है। तो उनके इंतहाई आला रिज़ल्ट्स हैं, इतने अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स हैं कि मैं डायरेक्ट किंग लसानी के ज़माने में बच्चे करा कर जितना मुतमईन था, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने घर की मादियाँ बनाई हैं ना, मैं इन मादियों से उस ज़माने से भी ज़्यादा आज मुतमईन हूँ। वजूद के हवाले से, तख्तियों के हवाले से, परफेक्शन के हवाले से और सारे मामलात के हवाले से। और अब मेरे पास जितना परिंदा निकल रहा है, अगले पट्टे जितने जवान होते हैं
वो अपनी ब्रीड के मोरे को टच करते हैं। मेरा कोई अच्छी सीखी कब थी, ये तब सीखी थी जब एक ही नर था और उसी को बीच में पंगे करते थे और मुड़ मुड़ परिंदों के वेट कम। तो अब वेट नहीं कम होते, मेरी एक्चुअल जो ब्रीड है, परिंदे वापस अपने मोरों को पहुंच जाते हैं। जो मोरा हमें चाहिए 3 किलो 3100 ग्राम 3200 ग्राम हमारा परिंदा उस मोरे तक पहुंचता है। और जो पुराने ब्रीडर तक जाते हैं वो 2800 ग्राम से नीचे नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, कि जब आपने अपनी ब्रीड के अंदर पर चीरना होता है, पर फाड़ना होता है या पर डालना होता है, तो आप इतनी सोची समझी और सुलझी हुई सिलेक्शन करते हैं मेल की कि आपको कल जाकर जो आपने बाहर का पर बीच में डाला है वो आपको कल को जाकर ये महसूस ना हो कि यार मैं गलती की थी सी, मैं हल्का पा गया। यानी किसी चीज़ में हल्का है, गंढ जोड़ों में हल्का है, वजूद में हल्का है, ठीक है, या गेम में हल्का बर्ड आपने डाल दिया है, किसी चीज़ में गंदा था, तो वो कल को जाकर क्या करेगा कि आगे आने वाले बच्चों में, मादियों में अपना असर ज़रूर छोड़ेगा। तो ये जो जिस बच्चे को देखकर मुझे चीज़ याद आई है, हमारे आदिल भाई हैं, अब वो इतना सोच समझ कर ब्रीड नहीं करवाते, लगा देते हैं जैसे। तो ये इतना सा निकला पिस्ता सा, ये तैयार होकर भी 1800 ग्राम होगा। तो इसको देखकर मुझे ये टॉपिक याद आया कि मुझे डिस्कस करनी चाहिए आपके साथ ये बात। फिर ये जो बच्चा हमारे पास एक इधर फिर रहा था, वहाँ से आया हुआ है कोयटा से, तो ये मैंने वैसे ही किसी को गिफ्ट शिफ्ट दे देना है। ऐसा जो बच्चा होता है मेरे हिसाब किताब में नहीं आ रहा होता, मैं किसी को गिफ्ट दे देता हूँ। बच्चों को यहाँ आगे पीछे बच्चे हैं रखते हैं, उनके लिए चलो शौक हो जाता है। देसी रखने से बेहतर है असील रखेंगे, शौक हो जाएगा। तो मकसद दोस्तों कहने का ये है कि ये आपकी सारी ब्रीडिंग टेक्निक होती है जिसके ऊपर आपकी नस्ल चलती है, ठीक है जी। तो कोई भी ब्रीड है ना, कोई भी ब्रीड है, मिसाल है बड़े बड़े नाम आप ले लें, नवाब वाले या दीवान वाले या पुराने, या किसी के पास भी अच्छा पार कोई भी पड़ा हो, वो एक मुर्गे के ऊपर कभी भी नस्ल नहीं चल सकेगी। बंदे को अपनी ब्रीड के सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा, पर चीरना पड़ेगा, ये बात तयशुदा है। अब आपके पास अपनी ही ब्रीड का पर मादियों की सूरत में इतना फैला हुआ होना चाहिए, जैसे किंग लसानी की मादियों के साथ किंग अदलका, फिर आगे से पठियाँ पठे, किंग लसानी की मादियों के साथ नवे जारिया, फिर आगे पठियाँ पठे, किंग लसानी की मादियों के साथ लाखा खड़ी तख्ती वाला, आगे पठियाँ पठे, फिर आगे जो फर्दर ब्रीड बने प्रिंस, अटक वाला, लाल बादशाह, सावा अदलका, शेरू, सुल्तान, ये सारा फैलाव है ब्रीड में, ये लूप है। इनके जब एंड में जाकर देखा जाएगा, ये जितनी शाखें ऐसे फैली हुई हैं ना, एक एक शाख को पकड़ते जाएंगे, एंड में जाके निकलेगा क्या, किंग लसानी एंड में। और किंग लसानी की ब्लड में जितनी परसेंटेज मिलेगी, चाहे नीचे रंग कोई भी आ रहा है, सावा आ रहा है, रत्ता आ रहा है, एंड में जाकर जब इनकी परसेंटेज निकाली जाएगी तो 90% ब्लड निकलना है बड़े मुश्किल का, क्योंकि पहले डायरेक्ट मादियाँ उसकी, फिर जो पठियाँ बनी, फिर वो आगे उसी के पठों पे, उसी के खून में एक बार आपका रह जाता है और 90% आपका ब्लड एक तरफ आ जाता है। ना मोरे ख़राब हुए, ना खून गाढ़ा हुआ, ना परिंदों की उंगलियां टेढ़ी हुई, ना इन ब्रीडिंग वाला मसला आया, और मादियों की सूरत में आपके पास अपने परिंदों का ब्लड सेफ हो गया। और आपने जो चुन के एक तगड़ा मेल बीच में डाला था जो आपके दिल के करीब था, बात यही है कि अपनी ब्रीड, फिर वही बात आ जाती है, बनती कैसे है, तो अपनी ब्रीड बनती ही ऐसे है कि आप अपने मनपसंद परिंदों को जो आपके दिल के करीब होते हैं उनको उठाकर अपनी मनपसंद मादियों में डालकर अपने घर की पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। और जब आपके घर की पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं तो वो आपका मान होती हैं, आपका फ़ख्र होती हैं, और उन्हीं मादियों के बल बूते के ऊपर आपका पूरा खुदा चलता है। इसी वजह से बहुत सारे शौकीन शिकारी अपने घर की मादियों पे मान करते हैं कि भाई जी साड़ियाँ कुकड़ियाँ का बच्चा तो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि साड़ी ना देते तसल्ली है। तो वो तसल्लियाँ ऐसे नहीं हुई हुई होती, उनके पीछे तैयार करने वालों ने कितने साल लगाकर उनको तैयार किया होता है। जैसे अभी मेरे पास सावे अदलके की एक पट्ठी मौजूद है, खुली दुम वाली। इस पट्ठी की माँ जो है वो कबूतरी है, कबूतरी आगे से पट्ठी है लाके खड़ी तख्ती वाले की, और इस कबूतरी की माँ जो है वो किंग लसानी की पट्ठी है।
तो लाखा भी मेरे दिल के करीब, मुश्ता भी मेरे दिल के करीब, उसकी मादी भी मेरे दिल के करीब, और कबूतरी इन सबसे ज़्यादा। मुझे यकीन माने कि किंग लसानी की पट्टी इतनी नहीं पसंद जितनी मुझे कबूतरी पसंद है, यानी माँ इतनी नहीं पसंद जितनी उसकी पट्टी पसंद है। मुझे रानी इतनी नहीं पसंद जितनी मुझे रानी की पट्टी पसंद है। तो फिर मज़ा आता है ना कि आपकी पिछली ब्रीड जो है वो भी आपके दिल के करीब है, लेकिन आप आगे की ब्रीडिंग इतनी अच्छी करा रहे हैं कि अगले परिंदे जो आ रहे हैं वो पिछलों से ज़्यादा आपको पसंद है। तो ये है बेहतरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें दोस्तों थोड़ी सी आप लेकर चलें। और अब मसला ये है कि ज़ाहिर है मेरा तो हाथ डलता है, मेरा तो हाथ डलता है, तो मैं नर भी ढूंढ लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, या घर के पट्टे तैयार करके बना लेता हूँ, या मुझे चलो बनी बनाई ब्रीड एक उस्तादों की तरफ से मिल गई। अगर मुझे ना मिलती तो ज़ाहिर है मैंने भी धक्के ही खाने थे, इधर उधर ही देखना था। अब मैं अगर कहीं इधर उधर पूरे पाकिस्तान में किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता या मेरी तवज्जो नहीं होती, तो जो में वो आ जाते हैं जो कुदरती कोई टक्कर किसी के साथ हो जाए और वो दिल को लग गया, तो जैसे 90,000 चलते फिरते दिल को लग गया तो ले लिया। वो भी अभी प्रॉपर मैंने उस तरीके से 2-4 पट्टियों के अलावा अपनी ब्रीड के अंदर मुकम्मल शामिल नहीं किया हुआ। किंग अदलक्के को और लाखे खड़ी तख्ती वाले को प्रॉपर तरीके से ऐड किया है, लेकिन 90,000 को अभी तक ऐड प्रॉपर नहीं किया। आने वाले टाइम में जो है जो हमारे पास बच्चे तैयार हो रहे हैं वो जब जवान होंगे तो फिर ये प्रॉपर ऐड होगा अगले साल। इन सारे कामों में ना वक्त चाहिए। ये जितनी कहानी मैंने आपको सुनाई है, सारी कहानी में दोस्तों वक्त चाहिए, वक्त लग जाता है। 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 8 साल लगे, तो ये 15 साल हो गए जनाब हम लगे हुए हैं। और इसी तरीके से असल में थोड़ा सा सीखने में टाइम वेस्ट हुआ है, वेस्ट तो नहीं कह सकते, खैर बुनियाद क्या लें आप। अगर मुझे पहले अभी जितनी समझ है ब्रीडिंग की, अगर पहले स्टार्ट में होती शुरू के 5 साल में, तो शायद मैं आज मज़ीद शौक़ में थोड़ा सा और आगे होता। शुरू के टाइम में जो है बंदा बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करता है, जहाँ से मुर्गी मिली लेके डाल ली, जहाँ से कोई अपनी समझ के मुताबिक। ये अभी हमारे नए शौकीन यही करते हैं, लेकिन अभी तो वो शौक़ भी मैं कहता हूँ कि ईज़िली मुयसर नहीं है। लेने के लिए 2, 2.5, 3 लाख रुपया जेब में होना चाहिए। नर अगर कहीं समझ है ना इतनी कि नर कौन सा चंगा है, उस चंगे नर को लेने के लिए 2, 2.5, 3 लाख जेब में हो। नर आ गया तो फिर एक मादी 50-50 हज़ार, लाख की ख़रीद होगी, फिर पट्टियाँ तैयार होंगी, तो पहले स्टेप से काम शुरू होगा जो मैंने 15 साल पहले किंग लसानी पे शुरू किया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ब्रीडिंग के हवाले से डिस्कशन करना एक बड़ा लंबा टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन टॉपिक्स को कवर करूं, इनके ऊपर वीडियोस बनाऊं, अपने तजर्बात चंगे माड़े जो भी हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि हमने जो बहुत साल लगाने के बाद नतीजे निकाले हैं वो आपको एक लाइन मिल जाए स्टार्ट में ही, आपके 2, 4, 5 साल ज़ाया ना हो। उस दौर में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। एक राणा सफदर साहब थे, लेकिन उनकी भी इस तरह की कोई वीडियोस नहीं होती थी, उनके विजिट हुआ करते थे, और इतने हम लोग इस लेवल के थे भी नहीं कि इतनी जल्दी चीज़ों को पिक करते। दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा शुरू हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।